नमस्कार, आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं अमित कुमार। आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और वह खुलासा तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया है। तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया है वह आरोप उन्होंने जदयू के विधायक पर लगाया है और जदयू के विधायक पर भाजपा नेता की हत्या की साजिश में शामिल होने का लगाया है। अब उस आरोप में जो आप देखेंगे तो आप उस आरोप में आप पाएंगे कि भाजपा के वो नेता थे कृष्णा शाही, और कृष्णा शाही जाति से भूमिहार और पप्पू पांडे जाति से ब्राह्मण। इन दोनों के बीच की अदावत का खुलासा आज तेजस्वी यादव के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि अमरेंद्र पांडे का शूटर पप्पू श्रीवास्तव 2017 में गिरफ्तार हुआ, 2018 में गिरफ्तार हुआ था यूपी पुलिस के द्वारा लखनऊ में, और वहाँ गिरफ्तारी होने के बाद यूपी एसटीएफ ने जो उसका बयान लिया था, उस बयान में उसने खुलासा किया था कि 2014 में उन्होंने अमरेंद्र पांडे के साथ मिलकर, सतीश पांडे और अजय मिश्रा के साथ मिलकर इनकी हत्या करने के लिए, कृष्णा शाही की हत्या करने के लिए AK-47 से उन पर हमला किया था। तो आप इस पूरे मसले पर देखें कि तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है। 20 मार्च 2018 ये एसटीएफ उत्तर प्रदेश को गोपालगंज बिहार के सक्रिय माफिया सतीश पांडे गैंग की दुर्दांत शूटर पप्पू श्रीवास्तव को लखनऊ से गिरफ्तार करने के उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। ये उत्तर प्रदेश का जो एसटीएफ है, ये उसका रिपोर्ट है। जो सतीश पांडे, जो कि अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे के बड़े भाई हैं, उनका शूटर है पप्पू श्रीवास्तव, उसको गिरफ्तार किया गया था। उसको गिरफ्तार करने में जो पप्पू श्रीवास्तव ने जो बयान दिया उत्तर प्रदेश के एसटीएफ को, वो ये है। वर्ष 2014 में एक बार फिर सतीश पांडे, अमरेंद्र पांडे वर्तमान विधायक और अजय मिश्रा के साथ उसके AK-47 से गोपालगंज में प्रतिष्ठित राजनीतिक कृष्णा शाही पर हमला किया था, जिसमें वो बच गए थे। आप देखिएगा, ये साफ जो है, ये मेरा आरोप नहीं है। अब आप बताइए, जो विधायक है उसके पास AK-47 प्राप्त है, मिल रहा है, और ये मेरा, आप लोग सब लोग देख सकते हैं इसको, ये मेरा कोई रिपोर्ट नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के एसटीएफ का है। साफ तौर पे इसमें जो उनका शूटर है पप्पू पांडे, जो नीतीश जी का चहेता विधायक है, उसका शूटर जो है वो गिरफ्तार होता है, और उसने अपने बयान में जो दर्ज किया है ये बातें, तो इसमें साफ साफ है मेरा। अब इसके बाद आप पूरे मसले पर आएंगे तो अब इसके बारे में हम पूरी बात यह बताना चाहेंगे कि यह जो पूरा गोपालगंज में जो रक्तरंजित इतिहास है, इसकी पूरी लंबी कहानी है, गाथा बहुत लंबी चौड़ी है, उतना अभी आपसे साझा नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी जो हमारे पास वक्त है उसमें हम यह बता सकते हैं कि हथुआ, गोपालगंज का हथुआ, तमाम अभी जो पिछले 5-7 सालों में जो हत्याएं हो रही है, वहाँ गोपालगंज का हथुआ है उसका मुख्य केंद्र है। वहाँ लड़ाई 2 खेमे में हो रही है। एक खेमा है पांडे बंधुओं का खेमा, एक खेमा है शाही बंधुओं का खेमा, और उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, और इसके बीच में यह लड़ाई अदावत छिड़ती है और लगातार हत्या होती है। उसमें यह एक सबसे बड़ा मसला यह है कि सतीश पांडे को जो भी चैलेंज करता है उसकी हत्या होती है, चाहे वह जो भी व्यक्ति हो। आपको हम बता दें कि सतीश पांडे से सबसे पहले बगावत किया था उनका एक सहयोगी था गुड्डू राय, जो बहुत बड़ा अपराधी माना जाता था गोपालगंज जिले का। वह तेमराव के रहने वाले हैं, हथुआ प्रखंड के ही तेमराव पंचायत के। अब उन्होंने जब बगावत किया था सतीश पांडे के खिलाफ, उसके बाद फिर वह आत्मसमर्पण कर गए और बाद में वह व्यवसाय कर रहे हैं झारखंड में।
लेकिन इसके बाद लड़ाई असली शुरू हुई कृष्णा शाही के साथ। कृष्णा शाही और उमेश शाही दो भाई हैं। कृष्णा शाही पॉलिटिकल फेस थे, उमेश शाही बाहुबली फेस थे। और इधर वही आप देखिए कि पांडे बंधुओं में बाहुबली फेस थे सतीश पांडे और पॉलिटिकल फेस थे अमरेंद्र पांडे। दोनों के बीच अदावत शुरू हुई और उस अदावत में आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने जो बताया कि 2014 में उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। यहाँ तक कि आप जान लें कि कृष्णा शाही की भी हत्या हो गई। कृष्णा शाही की हत्या 2017 में 20 जुलाई को हुई थी और 20 जुलाई को उनकी हत्या फुलवरिया थाना के मांझा गांव में हुई थी। उनका मांझा गांव में एक कुएं में उनकी लाश बरामद हुई थी। आरोप तो और भी लगाए गए थे कि उनके परिवार के लोग आरोप लगा रहे थे कि पांडे बंधुओं ने ही हत्या करवाई, लेकिन पुलिस ने कहा कि किसी प्रेम प्रसंग में उनकी हत्या हुई और उनके ही अपने सहयोगी आदित्य राय ने उनकी हत्या करवाई। लेकिन पूरे परिवार का, पूरे शाही परिवार का कहना है कि कृष्णा शाही की हत्या किसी प्रेम प्रसंग में नहीं हुई थी। कृष्णा शाही की हत्या उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी के द्वारा ही करवाई गई थी, पांडे बंधुओं के द्वारा ही करवाई गई थी। अब हम थोड़ा सा कृष्णा शाही के बारे में बताना चाहेंगे। कृष्णा शाही भी हथुआ प्रखंड के ही रहने वाले हैं। वह चैनपुर पंचायत के रहने वाले हैं। चैनपुर पंचायत रहने वाले थे। चैनपुर पंचायत के मुखिया भी रहे थे और हथुआ से वह 2010 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे बसपा के टिकट पर। उनके पिता थे मैनेजर शाही। मैनेजर शाही वहाँ के दबंग व्यक्ति थे। उन पर IPF के कई कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगा था और बाद के दिनों में उनका बेटा पॉलिटिकल हुआ कृष्णा शाही और एक बेटा उनका जो रक्त रंजित विरासत संभाल रहा था वो उमेश शाही संभाल रहा था। जब कृष्णा शाही का कद बढ़ने लगा तो कृष्णा शाही और सतीश पांडे के बीच में अदावत बढ़ी और जिसका परिणाम है कि इतनी हत्याएं हो रही है। आप एक और इसका पहलू देखेंगे कि जो JP यादव भी हैं वह भी हथुआ प्रखंड के ही हैं। वह भी हथुआ प्रखंड के रूपनचक गांव के हैं और उनके परिवार के 3 लोगों की हत्या हुई। ऐसे JP यादव हम लोग कहते हैं, लेकिन उनका वहाँ जो नाम कहा जाता है वो JP चौधरी है, जयप्रकाश चौधरी। वहाँ चौधरी टाइटल ही लोगों का आमतौर पर कहा जाता है। यादव समुदाय में बहुत बड़ी आबादी जो है उनका टाइटल चौधरी ही होता है। बहरहाल आप इसमें हम एक और आपको एक और मसले से हम अवगत कराना चाहते हैं कि जब कृष्णा शाही और उमेश शाही का कद बढ़ने लगा था तो उस समय ये बहुत पॉलिटिकल नहीं हो पाए थे सतीश पांडे बंधु। उस समय तक पांडे बंधु का आतंकराज ही था। तो उसके खिलाफ में वहाँ जब DM आए थे गोपालगंज में, मुरलीधर राय सजातीय DM थे शाही बंधुओं के, तो उनके संरक्षण में इन्हें बहुत सारा लाइसेंसी हथियार मिला था कहा जाता है। अब इसमें कितना तथ्य है इसको यह तो जांचने पर पता चलेगा, लेकिन बहुत सारा लाइसेंसी हथियार उन्हें उस समय प्राप्त हुआ सरकारी संरक्षण में और उसके बाद वह अदावत मजबूत होती गई और वह लड़ाई तेज हुई। बहरहाल इस पूरे मसले में एक और हम जानकारी से आपको अवगत कराना चाहेंगे कि JP चौधरी के जो परिवार का जो सामूहिक नरसंहार हुआ है उस सामूहिक नरसंहार में कहा जाता है कि पांडे का शूटर है उपेंद्र राय। अब कहेंगे कि उपेंद्र राय कौन है, तो ये उपेंद्र राय गोपालगंज में राय जो टाइटल लगाते हैं वह बहुत बड़ी संख्या है कि जो राजपूत समुदाय के होते हैं और ये उपेंद्र राय उनका बहुत नज़दीकी बताया जाता है। यह आरोप उमेश शाही ने लगाया है कि उपेंद्र राय ही वह शूटर है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहें, इस मसले पर और भी कई खुलासे हम आपके साथ साझा करेंगे। हेडलाइंस बिहार YouTube चैनल को देखते रहें, उनको हमें सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें।